मौलाना। यह है कहानी मेरी किताब मकालमे का कत्ल से। मैं हूं ख्वाजा अशरफ। मौलाना। अल्लाह ताला आदल है, वो हर चीज का खालिक और मालिक है। हर जिंदा चीज मुहतरम है, चूंटी से लेकर इंसानों तक। क़यामत के दिन हजूर खुदावंदी में सब हाजिर होंगे और उससे अदल तलब करेंगे। हत्ता कि वो चूंटी जो किसी इंसान के कदमों तले कुचली जाती है, क़यामत के दिन उस इंसान के खिलाफ खुदाए बुजुर्गो बरतर से इंसाफ तलब करेगी। ये कैसे हो सकता है कि कोई मखलूक उस खुदाए आदल से अदल का मुतालबा करे और वो उसके साथ अदल ना करे। मौलाना बोल रहे थे और उनके शागिर्द पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन रहे थे। ना किसी के चेहरे पर थकावट थी और ना बोरियत। मौलाना थोड़ा सा दम लेने के लिए रुके तो एक शागिर्द ने पूछा, मौलाना चूंटी तो इतनी छोटी होती है कि इंसान उसे देख भी नहीं पाता। अगर वो इंसान के कदमों तले कुचली जाए तो इसमें उस इंसान का क्या कसूर है? शागिर्द का सवाल सुनकर मौलाना ने तवज्जो की। सब तालिब इल्मों ने देखा कि मैदान हशर सजा है। तमाम मखलूकात अल्लाह ताला के हजूर जमा है। चूंटियां, मक्खियां, मच्छर, बकरे, भैंसें, ऊंट और इंसान सभी जमा हैं। वाकयातन एक चूंटी अल्लाह ताला के हजूर एक इंसान की शिकायत कर रही थी कि उसने अपने पांव तले उसे कुचला था, जिससे उसकी जिंदगी वक्त से पहले खत्म हो गई थी। लिहाजा उसे उस इंसान के खिलाफ इंसाफ दिलाया जाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस इंसान को उसके सामने पेश किया जाए। थोड़ी देर में फरिश्ते उस इंसान को पकड़कर अल्लाह ताला के सामने ले आए और उसकी जुबान बंद थी, वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। अल्लाह ताला ने चूंटी को हुक्म दिया कि वो उसके खिलाफ अपने इल्जामात दोहराए। चूंटी ने मनोअन अपनी कहानी कह दी। अल्लाह ताला ने मुल्ज़म से उज़र पूछा। उसने कहा कि उसके पास चूंटी को कुचलने का कोई उज़र नहीं। वो नहीं जानता कि उसने कभी इस चूंटी को कुचला था। अल्लाह ताला ने उसके उज़र को ये कहकर रद्द कर दिया कि उसने अफजल मखलूकात बनाया था। उसको देखने के लिए आंखें अता की थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, फैसला करने के लिए अक्ल सलीम अता की थी। उस पर फर्ज था कि एहतियात से काम लेता। अल्लाह ताला ने चूंटी से कहा, वो क्या चाहती है, वो क्या करे तो उसके ख्याल में इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे। चूंटी ने अर्ज की, ए अल्लाहुल आलमीन, मैं चाहती हूँ कि इसे भी उस अजियत से गुजारा जाए जिससे मैं गुजरी थी। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि इस इंसान को मनोअन उसी तरह कुचला जाए जिस तरह उसने चूंटी को कुचला था। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर चूंटी ने इस्तदार की कि अल्लाहुल आलमीन, अगर फरिश्ते ने उसे कुचला तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंसान बनाओ और उसे चूंटी, फिर मैं इसे उसी तरह कुचलूंगी जिस तरह उसने मुझे कुचला था। अल्लाह ताला ने चूंटी की बात सुनकर उससे इत्तफाक किया। फिर उसने चूंटी को इंसान और इंसान को चूंटी बना दिया। चूंटी ने इंसान बनकर चूंटी बनने वाले इंसान को कुचला। उस इंसान को उस तकलीफ से गुजरना पड़ा जो चूंटी ने कुचले जाते वक्त महसूस की थी। फिर अल्लाह ताला ने चूंटी को चूंटी और इंसान को इंसान बना दिया। जब इंसाफ का अमल पूरा हुआ, चूंटी और इंसान दोनों मुतमईन थे। चूंटी अपने चूंटी होने पर खुश थी और इंसान अपने इंसान होने पर। तालिब इल्मों ने यह मंजर देखा तो मौलाना ने फिर अपनी तवज्जो लेक्चर की तरफ मबजूल की। वो कह रहे थे, अल्लाह ताला आदल है, वो क़यामत के दिन हर एक के साथ अदल करेगा, यहाँ तक कि वो चूंटी जो किसी इंसान के कदमों तले कुचली जाती है उसे भी इंसाफ मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि खुदा की कोई मखलूक उससे इंसाफ तलब करे और उसके साथ इंसाफ न करे। हशर के दिन लोगों के एतकाद की हकीकत उन पर खोल दी जाएगी। ज्यादातर लोगों का एतकाद उनके गलों में तौक की तरह होगा। बहुत कम लोग उस दिन तौक से आज़ाद होंगे। मौलाना की बात सुनकर तालिब इल्मों में से फिर एक ने सवाल किया, मौलाना एतकाद गर्दन का तौक कैसे बनेगा? मौलाना ने फिर तवज्जो की। तालिब इल्मों ने देखा, हशर की कार्रवाई अभी चल रही है। चूंटी और इंसान अदले इलाही पर इत्मीनान और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
फिर उन्होंने देखा जितने लोग भी मैदान हशर में मौजूद थे, सब की गर्दनों में एक एक तौक पड़ा था। किसी का तौक बहुत भारी भरकम था, किसी का कम। बहुत कम लोगों की गर्दन तौक से आजाद थी। तौकों वाले चाहते थे कि उनकी गर्दनें तौक से आजाद हों, लेकिन उनकी गर्दनें उन तौकों में इस तरह जकड़ी थीं कि वो चाहने के बावजूद आज़ादी हासिल नहीं कर सकते थे। वो सब अल्लाह ताला से मुल्तजी थे कि वो उन्हें उन तौकों से निजात दे, लेकिन अल्लाह ताला उनसे कह रहा था कि ये तौक उन्होंने खुद अपनी गर्दनों में पहने थे। वो हैरानी से पूछ रहे थे कि उन्होंने तो कभी अपनी गर्दन में कोई तौक नहीं डाला था। अल्लाह ताला उनसे कह रहा था उनकी गर्दनों में तौक दरअसल वो एतकाद थे जिनसे वो जिंदगी भर जुड़े रहे। इन एतकादात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उन सब ने अपने जहन में एक तसव्वुर तराशा था और फिर जिंदगी भर उस तसव्वुर की इबादत करते रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो मेरी इबादत कर रहे हैं, हालांकि मेरा उनके एतकाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने उन सब को बता दिया था कि मैं हर चीज से मुनज़्ज़ह हूँ, लेकिन ये अपनी जिंदगियों में तंज़ीह इलाही की तह तक कभी ना पहुंच सके। ये अपने ख्याल की पूजा करते रहे, यहाँ तक कि उनके ख्यालात ने उन्हें हलाक कर दिया। अब उनकी ये हालत है कि उनके एतकाद उनकी गर्दनों का तौक बन गए हैं। वो इतने नादान हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि उनकी गर्दनों में ये भारी भरकम तौक कहाँ से आए हैं। मौलाना ने उन्हें आंसू बहाते देखा तो कहने लगे, तुम्हें आंसू बहाने की बजाय खुश होना चाहिए। तुम वो चंद खुशकिस्मत तालिब इल्म हो जिन्हें ऐसा उस्ताद मिला है जो जिंदगी के आगाज से मैदान हशर तक उस अदल की हकीकत से आशना है और तुम्हें भी समझा रहा है जिस पर निज़ाम इलाही कायम है। इस निज़ाम अदल की वजह से हशर के दिन बहुत से जाहलों को महज उनकी जहालत की वजह से माफ कर दिया जाएगा, लेकिन बेशुमार आलम जहन्नम की आग में जलेंगे, यहाँ तक कि उनका इल्म भी उनके लिए जहन्नम के शोलों में तब्दील हो जाएगा। तालिब इल्मों ने मौलाना की बात सुनी तो अपनी आंखों से आंसू पूछ लिए। एक तालिब इल्म ने पूछा, मौलाना, आलमों का इल्म जहन्नम के शोलों में कैसे तब्दील होगा? तालिब इल्म का सवाल सुनकर मौलाना ने फिर तवज्जो फरमाई। हशर की कार्रवाई अभी जारी थी। हजूर हक से हर इंसाफ पाने वाला फरहा शादा अपनी मंजिल की तरफ रवां था। फरिश्ते बहुत से आलमों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम में फेंक रहे थे। आलम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे, लेकिन फरिश्ते उन्हें पकड़ पकड़ कर जहन्नम में फेंकते जा रहे थे। जैसे ही फरिश्ते किसी आलम को जहन्नम में फेंकते, जहन्नम के शोले लपक कर उस आलम को उचक लेते। ये लपकने वाले शोले उनका इल्म था जिससे वो लोगों को गुमराह करते रहे थे। वो इस इल्म के बलबोते पर दूसरे से खुदा के बारे में झगड़ा करते थे, हालांकि वो खूब जानते थे कि ना खुदा पर उनकी इजारादारी है और ना खुदा उनकी अक्लो फिक्र में कभी समा सकता है। वो दीन के नाम पर जिंदगी के कदमों में बेड़ियां डालते थे ताकि उसके इर्तिकाई सफर को रोकें, हालांकि खुदा चाहता था कि वो जिंदगी के आईने में हर रोज एक नई शान से जलवागर हो। एक तालिब इल्म ने पूछा, मौलाना, हम सच्चे और झूठे इल्म में कैसे इम्तियाज करें कि रोज़े हशर में हमारा इल्म हमारे लिए जहन्नम के शोलों में न ढल जाए? मौलाना ने सवाल करने वाले तालिब इल्म की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और फिर सब तालिब इल्मों से मुखातिब होकर बोले, इल्म की कसवट्टी अमल है। अमल की कसवट्टी उससे मुरतब होने वाले नताइज हैं। जिस अमल के नताइज से जिंदगी के जितने बड़े हल्के की तज़ीन हो, वो अमल उतना आसन है। जिस अमल से जिंदगी की तज़ीन ना होती हो, उससे दूर रहो। अल्लाह ताला आदल है, वो हर चीज का खालक और मालिक है। हर जिंदा चीज मोहतरम है। चूंटी से लेकर इंसानों तक क़यामत के दिन हजूर खुदाबंदी में सब हाजिर होंगे और उससे अदल तलब करेंगे, हत्ता कि वो चूंटी जो किसी इंसान के कदमों तले कुचली जाती है, क़यामत के दिन उस इंसान के खिलाफ खुदाए बुजुर्गो बरतर से इंसाफ तलब करेगी। ये कैसे हो सकता है कि कोई मखलूक उस खुदाए आदल से अदल का मुतालबा करे और वो उसके साथ अदल ना करे? मौलाना का लेक्चर ख़त्म हुआ तो तालिब इल्म उनके एहतराम में खड़े हो गए। उनके दिल मौलाना की मोहब्बत की खुशबू से महक रहे थे। वो सोच रहे थे, काश सब लोगों को उनके मौलाना से दर्स लेने का मौका मिल जाए, लेकिन अच्छे उस्ताद भी किस्मत वालों को मिला करते हैं।
ورنہ علم کے نام پر جہالت پھیلانے والوں سے تو دنیا بھری پڑی ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی کہانی، شکریہ۔